तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां से दिल को झकझोरने वाली खबर सामने आई। यहां एक शख्स को मामूली विवाद में पीट कर मार डाला गया। अपराधियों का मन जब इतने में भी नहीं भरा तो बदमाशों ने युवक की लाश को आग के हवाले कर दिया। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस खबर पर अब जमकर प्रदेश भर में सियासत हो रही है और विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूपी के मेरठ में जल रही ये आग सिर्फ इंसान के शरीर को नहीं जला रही है, बल्कि ये आग सरकार के जीरो टॉलरेंस वाले दावे को भी जला रही है। माफियाओं को प्रदेश छोड़ने की नसीहत देने वाली सरकार के हौसलों को भी जला रही है। ये आग यूपी की कानून व्यवस्था को जला रही है। शासन प्रशासन को समझ आए या फिर नहीं, लेकिन आग सिस्टम की चिता है जिसमें जल रहा है आम आदमी का भरोसा, वही भरोसा जो छोटे बड़े मंचों से सरकार बार बार देती है। मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा अगर इस खबर को देख रहे हैं तो जरा कान खोल कर सुन ले। मेरठ में आपके एसएसपी रहते कानून की चिता जल रही है। देखिए, आम आदमी का भरोसा टूट रहा है। अगर आपके रहते ऐसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं तो आप अपनी ड्यूटी भूलकर सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। आपके कंधे पर जो सितारे लगे हैं वो देखने में तो चमक रहे हैं, लेकिन वास्तव में शर्मिंदगी से धूमिल पड़ गए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आरोपी को आपने 24 घंटे में पकड़ लिया तो मान लीजिए कोई बहादुरी का काम नहीं किया, क्योंकि एक आदमी की जान तो चली गई, वो अब वापस नहीं आने वाली। अब आप आरोपी को पकड़िए चाहे जो करिए। एक गरीब माँ की कोख उजड़ गई, जिसके दर्द का एहसास शायद आपको कभी ना हो। अब आपकी खाना पूर्ति वाले बयानों का कोई मतलब नहीं। घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्परता से किया, जिसमें कि इसके साथ आखिरी बार देखे गए एक टेम्पो संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर घटना के पहले शराब पी एक दुकान से शराब खरीद कर और शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिस पर कि जो अभियुक्त है उसने मृतक को ईंट से मारा, जहां उसकी मृत्यु हो गई, और उस पर शिनाख्त छुपाने के लिए उसने मोबिल ऑयल से उस शव के ऊपर मोबिल ऑयल डालकर जलाया, जिससे कि उसकी शिनाख्त छुप जाए। आइए अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। दरअसल मेरठ के सरधना इलाके में दबंगों ने रोनू कश्यप नाम के शख्स की हत्या कर दी। दबंगों ने रोनू कश्यप को पहले ईंट से कुचल डाला, फिर उसके शव पर मोबिल डालकर आग लगा दी, जिससे रोनू कश्यप का शव जल गया। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान की। पुलिस ने रोनू हत्याकांड के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेरठ अपराधियों का गढ़ क्यों बनता जा रहा है? क्या मेरठ में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? ये वही मेरठ है जहां के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला हत्याकांड के बाद बवाल अभी थमा भी नहीं है कि सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में एक पिछड़े वर्ग के युवक, कश्यप समाज से आता हुआ युवक, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जिंदा जलाकर उसे मार देने का आरोप है और इसके बाद से कश्यप समाज के लोगों में आक्रोश है। और मायावती का जो पोस्ट है यही वजह भी है, क्योंकि वो दलित और पिछड़े समाज की राजनीति करने की बात करती हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट किया है कि पिछड़े समाज के युवक की हत्या की गई है। उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पर। ये ज्वालागढ़ दरअसल उनके रिश्तेदार का घर है जो मृतक है। हालांकि परिवार मुजफ्फरनगर में रहता है और परिवार इस वक्त, जब हम जानकारी दे रहे हैं मेरठ से, तो मुजफ्फरनगर डीएम ऑफिस के बाहर परिवार जो मृतक की मां है वो धरने पर बैठी हुई हैं। मेरठ के रोनू हत्याकांड को लेकर अब सियासी हंगामा बरपा है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पिछड़े वर्ग से कश्यप समाज के युवक को जलाकर मारना अति क्रूर और शर्मनाक घटना है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, दबंगों ने सरधना में कश्यप समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो कुकृत्य किया है, उसके लिए हम पूरे पीडीएस समाज की तरफ से आवाज उठाते हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला जघन्य अपराध है। यानी अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मेरठ में हाल में ही एक दलित महिला की हत्या कर उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था।
इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ और अब एक युवक को मारकर फूंक देने की घटना ने यूपी सरकार और मेरठ पुलिस दोनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अपराधियों में सरकार का इकबाल कम हो गया है? क्या जिन अपराधियों को सरकार प्रदेश से खदेड़ने का दावा कर रही थी वो अपराधी फिर से प्रदेश में वापस लौट आए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर मेरठ पुलिस अपने इलाके में अपराध कम करने के लिए क्या कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां से दिल को झकझोरने वाली खबर सामने आई। यहां एक शख्स को मामूली विवाद में पीट कर मार डाला गया। अपराधियों का मन जब इतने में भी नहीं भरा तो बदमाशों ने युवक की लाश को आग के हवाले कर दिया। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस खबर पर अब जमकर प्रदेश भर में सियासत हो रही है और विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। यूपी के मेरठ में जल रही ये आग सिर्फ इंसान के शरीर को नहीं जला रही है, बल्कि ये आग सरकार के जीरो टॉलरेंस वाले दावे को भी जला रही है। माफियाओं को प्रदेश छोड़ने की नसीहत देने वाली सरकार के हौसलों को भी जला रही है। ये आग यूपी की कानून व्यवस्था को जला रही है। शासन प्रशासन को समझ आए या फिर नहीं, लेकिन आग सिस्टम की चिता है जिसमें जल रहा है आम आदमी का भरोसा, वही भरोसा जो छोटे बड़े मंचों से सरकार बार बार देती है। मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा अगर इस खबर को देख रहे हैं तो जरा कान खोल कर सुन ले। मेरठ में आपके एसएसपी रहते कानून की चिता जल रही है। देखिए, आम आदमी का भरोसा टूट रहा है। अगर आपके रहते ऐसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं तो आप अपनी ड्यूटी भूलकर सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। आपके कंधे पर जो सितारे लगे हैं वो देखने में तो चमक रहे हैं, लेकिन वास्तव में शर्मिंदगी से धूमिल पड़ गए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आरोपी को आपने 24 घंटे में पकड़ लिया तो मान लीजिए कोई बहादुरी का काम नहीं किया, क्योंकि एक आदमी की जान तो चली गई, वो अब वापस नहीं आने वाली। अब आप आरोपी को पकड़िए चाहे जो करिए। एक गरीब माँ की कोख उजड़ गई, जिसके दर्द का एहसास शायद आपको कभी ना हो। अब आपकी खाना पूर्ति वाले बयानों का कोई मतलब नहीं। घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने तत्परता से किया, जिसमें कि इसके साथ आखिरी बार देखे गए एक टेम्पो संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर घटना के पहले शराब पी एक दुकान से शराब खरीद कर और शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिस पर कि जो अभियुक्त है उसने मृतक को ईंट से मारा, जहां उसकी मृत्यु हो गई, और उस पर शिनाख्त छुपाने के लिए उसने मोबिल ऑयल से उस शव के ऊपर मोबिल ऑयल डालकर जलाया, जिससे कि उसकी शिनाख्त छुप जाए। आइए अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। दरअसल मेरठ के सरधना इलाके में दबंगों ने रोनू कश्यप नाम के शख्स की हत्या कर दी। दबंगों ने रोनू कश्यप को पहले ईंट से कुचल डाला, फिर उसके शव पर मोबिल डालकर आग लगा दी, जिससे रोनू कश्यप का शव जल गया। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान की। पुलिस ने रोनू हत्याकांड के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेरठ अपराधियों का गढ़ क्यों बनता जा रहा है? क्या मेरठ में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? ये वही मेरठ है जहां के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला हत्याकांड के बाद बवाल अभी थमा भी नहीं है कि सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में एक पिछड़े वर्ग के युवक, कश्यप समाज से आता हुआ युवक, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जिंदा जलाकर उसे मार देने का आरोप है और इसके बाद से कश्यप समाज के लोगों में आक्रोश है। और मायावती का जो पोस्ट है यही वजह भी है, क्योंकि वो दलित और पिछड़े समाज की राजनीति करने की बात करती हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट किया है कि पिछड़े समाज के युवक की हत्या की गई है। उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पर। ये ज्वालागढ़ दरअसल उनके रिश्तेदार का घर है जो मृतक है। हालांकि परिवार मुजफ्फरनगर में रहता है और परिवार इस वक्त, जब हम जानकारी दे रहे हैं मेरठ से, तो मुजफ्फरनगर डीएम ऑफिस के बाहर परिवार जो मृतक की मां है वो धरने पर बैठी हुई हैं। मेरठ के रोनू हत्याकांड को लेकर अब सियासी हंगामा बरपा है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पिछड़े वर्ग से कश्यप समाज के युवक को जलाकर मारना अति क्रूर और शर्मनाक घटना है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, दबंगों ने सरधना में
कश्यप समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो कुकृत्य किया है, उसके लिए हम पूरे पीडीएस समाज की तरफ से आवाज उठाते हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला जघन्य अपराध है। यानी अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मेरठ में हाल में ही एक दलित महिला की हत्या कर उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ और अब एक युवक को मारकर फूंक देने की घटना ने यूपी सरकार और मेरठ पुलिस दोनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अपराधियों में सरकार का इकबाल कम हो गया है? क्या जिन अपराधियों को सरकार प्रदेश से खदेड़ने का दावा कर रही थी, वो अपराधी फिर से प्रदेश में वापस लौट आए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर मेरठ पुलिस अपने इलाके में अपराध कम करने के लिए क्या कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।